दरभंगा में वाहनों की जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसी बीच दरभंगा पुलिस की ओर से एक नया कानून दरभंगा में लाया गया है। लेकिन इससे पहले आपको एक और खबर बता दें कि दरभंगा में इस समस्या को देखते हुए दिल्ली मोड़ के पास बेला गुमती पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है, जो कि कुछ दिनों से वहां सड़क निर्माण कंपनी ने घेराबंदी की है। और अब जब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक उधर जाम की समस्या बनी रहेगी। हालांकि आने वाले समय में दिल्ली मोड़ से दरभंगा शहर में आवागमन आसान हो जाएगा, लेकिन यह खबर हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। अब चलिए आपको बताते हैं दरभंगा पुलिस की ओर से कौन सा ऐसा नया कानून आया है, कैसे आप दरभंगा में अपने वाहन को लेके आ सकते हैं, क्या अगर आपने कानून के इस निर्देश का पालन नहीं किया तो क्या क्या आप पर कार्रवाई की जाएगी और कैसे जुर्माने लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। पुलिस प्रशासन ने नगर में जाम की समस्या पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को सख्त कदम उठाया है। अब नो एंट्री में 2 पहिया वाहनों की भी आवाजाही नहीं हो सकेगी। साथ ही सभी तरह के 3 और 4 पहिया वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन एक इसमें समस्या और है, जो शहर के निवासी हैं उनको पता है कि वन वे है और उनको अन्य रास्ते भी दिखे हुए हैं कि कैसे आवागमन करना है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, दरभंगा से बाहर रहने वाले लोगों को इसमें समस्या होगी, क्योंकि अगर वह दरभंगा शहर आते हैं तो उनको पता नहीं रहेगा कि यहाँ वन वे है। इससे उनको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। तो अगर वन वे से पहले एक अच्छे से नो एंट्री बोर्ड लगा दी जाए तो इससे कुछ परेशानियां हल हो सकती हैं। आप क्या सोच रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बताया जाता है कि 3 और 4 पहिया वाहनों पर पहले से ही रोक जारी थी, पर इसका 100% अनुपालन नहीं हो रहा था। 2 पहिया वाहनों पर पहली बार इस तरह की रोक लगाई गई है। यातायात थाना अध्यक्ष ने कहा कि शहर में जाम की समस्या बनी रहती है, इससे निजात पाने के लिए आप सभी के सहयोग की जरूरत है। लेकिन पहले सुनिए दरभंगा पुलिस यातायात थाना अध्यक्ष कुमार गौरव के इस जारी वीडियो को। इंस्पेक्टर कुमार गौरव, थाना अध्यक्ष, यातायात थाना दरभंगा। दरभंगा शहर वासियों से अपील करता हूं कि दरभंगा शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे निजात पाने हेतु आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। पूर्व से दरभंगा शहर के कुछ रास्ते में वन वे किया गया है, जिसमें दरभंगा जंक्शन से दोनार चौक, अलपट्टी, कर्पूरी चौक, बेता चौक, लहरिया सराय, टावर चौक तक वन वे है तथा लोहिया चौक, दारू भट्टी, नाका 6, नाका 5, मिर्जा चौक, आयकर चौराहा तक वन वे घोषित किया गया है पूर्व से, जिसमें सभी वाहनों को वन वे किया गया है। जिसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, एम्बुलेंस, जो भी गाड़ी है सब पे लागू है। जो भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग से पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपने लेन में चलें, ओवरटेक न करें। और विशेषकर मोटरसाइकिल चालकों से अनुरोध है कि वो अपना हेलमेट पहनकर ही चलें और 4 व्हीलर्स वाले सीट बेल्ट बांध करके चलें। धन्यवाद। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, एम्बुलेंस समेत सभी गाड़ियों पर यह लागू है। कहा है कि जो लोग नियम का अनुपालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। अपील की है कि सभी लोग यातायात नियम का पालन करें, गाड़ी चालक अपने लाइन में चलें, ओवरटेक नहीं करें, 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाकर चलें, बाइक चालक हेलमेट पहनकर यात्रा करें। लेकिन क्या आपको लगता है कि आसान होगा निर्देश का अनुपालन करना? यातायात थाना अध्यक्ष का निर्देश है कि नो एंट्री में सभी तरह के 2 से लेकर 4 पहिया वाहन नहीं चलेंगे। इसका सबसे अधिक असर 2 पहिया वाहन चालकों पर पड़ेगा। 2 पहिया वाहन चालक से नियम का अनुपालन कराने में पुलिस के पसीने छूटेंगे। जी हां, साथ ही में यातायात पुलिस को नगर निगम को कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां, स्कूल बसें, पुलिस और प्रशासन की गाड़ी चालकों से भी नियम का अनुपालन कराना आसान काम नहीं होगा।
तो क्या आपको लगता है कि लोग इस नियम का अनुपालन करेंगे? आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं दूसरे खबर की ओर। देखा जाता है कि रेल गुमटी बंद रहने से हवाई अड्डा जाने वालों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। रेल फाटकों पर बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की कवायद धरातल पर शुरू हो गई है। इसमें शहरवासियों में आने वाले दिनों में सड़क जाम की समस्या से मिलने वाली मुक्ति को लेकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। फिलहाल दरभंगा मोहम्मदपुर स्टेशन के बीच समपार फाटक संख्या 1 पर निर्माण की सरगर्मी आरंभ हुई है। लगे हाथ 2 अन्य रेल फाटकों पर भी आरओबी का निर्माण आरंभ होने जा रहा है। इसकी सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ठेकेदार ने बागमोड़ दिल्ली मोड़ मार्ग पर रेल फाटक संख्या 1 पर काम आरंभ करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि रेल फाटकों पर आरओबी का निर्माण केंद्र तथा राज्य सरकार के समन्वय से होता है। प्रावधान के अनुसार इसमें खर्च होने वाली राशि दोनों सरकारें आधी आधी खर्च करती हैं। दरभंगा जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी समस्या सड़क जाम की है। यह दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। आबादी एवं वाहनों की संख्या में जो रहे वृद्धि एवं अतिक्रमण के कारण सिकुड़ती जा रही सड़क ने इस समस्या को चरम पर पहुंचा दिया है। इसकी प्रमुख वजह रेल फाटक भी है। वर्तमान में शहर के कमोबेश बीचों बीच गुजरने वाली रेल जा रही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने शहर में 8 स्थानों पर आरओबी निर्माण को स्वीकृति 1 दशक से अधिक समय पहले दे चुकी है। इसमें बागमोड़ दिल्ली मोड़ सड़क स्थित रेल फाटक 1 भी है। यह सड़क बस स्टैंड के स्थानांतरण के बाद दिल्ली मोड़ बस अड्डा जाने वालों के लिए मुख्य सड़क है। हवाई अड्डा चालू हो जाने के बाद इस सड़क की अहमियत और बढ़ गई है। ट्रेनों के आवागमन के समय इस फाटक के बंद रहने से जहां लोगों की बसें आए दिन छूट जाती हैं, वहीं हवाई सफ़र करने वालों को भी इस परेशानी से बचने के लिए काफ़ी पहले घर से निकलना पड़ता है। सालों तक आरओबी निर्माण को लेकर बातें होती रही, अब जाकर धरातल पर काम शुरू हो गया है। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की आज्ञा। आप देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार।